सम्मान गार्ड आपके लिए तैयार है। सभी पत्रकार साथी यहाँ जो हैं इस बात से भली भांति परिचित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय भी कार्यक्रम में हमारे आ चुके हैं। मन से आग्रह करूंगा कि हमारी बच्चियाँ यहाँ पे हैं कि एक देशभक्ति का गीत प्रस्तुत करें। अध्यक्ष जी स्वतंत्र है, जिस विषय में बोलना चाहें। एक तो डिजिटल मीडिया का चुनौती है, ये सबके लिए है। ये विषय हमने माननीय अध्यक्ष को दिया था और कोरोना काल पे है ही विषय। अध्यक्ष जी जो बोलना चाहें, जैसे बोलना चाहें, तो अध्यक्ष हैं इस सदन के सर्वोच्च डॉक्टर आशीष दुलेहे का स्वागत है। धन्यवाद। बाबा बंशीधर की इस पावन धरती में आप तमाम देश और विभिन्न प्रांतों से आए हुए पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित हमारे विधानसभा के माननीय साथी आदरणीय भानु प्रताप शाही जी, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार जिनको हम लोग पहले से ही जान रहे हैं। हम समझते हैं कि इस कार्यक्रम को आहूत करने के लिए काफ़ी मेहनत किए आदरणीय चंदन मिश्रा जी, गिरिधर शर्मा जी, नितिन चौधरी जी, सुगाराज जी, जितेंद्र पुरोहित जी, SN श्याम जी और संचालक निशा जी, और इस परिसर में उपस्थित तमाम झारखंड के और झारखंड के अलावे झारखंड से सटे हुए और झारखंड से बाहर भी हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए पत्रकार बंधु सबको मैं अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ साथ आप लोगों ने जिस पावन धरती पर इस कार्यक्रम को आहूत करने के लिए जो काम किया है, इसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देता हूं। मैं सही मायने में मेरा गढ़वा आना ये आप ही लोगों के प्रयास से हुआ और बहुत दिन से हम लोग बंशीधर जी के मंदिर के प्रतिकृति, मंदिर के व्यवस्था, तमाम चीज़ों के बारे में किंवदंती के तरह सुने थे। आज आप ही लोगों के सौजन्य से वहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। मैं भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के इस कार्यक्रम में मैं आपका जो विभिन्न पत्रकारिता के राज्य के और राष्ट्र के जो अगवा नेता हैं, पत्रकारिता जगत के जो अगवा पत्रकार हैं, उनका बात को भी बारीकी से सुना। और इसके पूर्व भी जो हमारा बोलने के पूर्व चंदन जी ने इस बात को शेयर किया कि हम लोग पिछले बार भी रांची में पुराना विधानसभा के सभागार में और शायद और एक सभागार में हम लोग इस कार्यक्रम में जाने का मौका मुझे मिला। और मैं आपके विषय के बारे में सभी बातों को पहले से भी जान रहा हूं। और भानु जी भी एक बात को बोले कि हम लोग जमीन स्तर के आदमी हैं और जमीन स्तर के पत्रकार से लेकर के हमारे राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार से भी हम लोगों को संपर्क होने की मौका मिला है। इसलिए इस पत्रकारिता और पत्रकार जगत
के जो असुविधा है, इन तमाम विषयों को जान रहा हूं। मुख्य बात जो आपके चर्चा के दौरान मेरे समझ में आया वो एक तो ये है कि सही मायने में हम भाषण के क्रम में या हमारे जैसे बहुत सारे देश का नेताओं ने भाषण के क्रम में देश के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार को संबोधित करते हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे कि सुख सुविधा के मुताबिक अगर उस दृष्टिकोण से उनको देखेंगे तो कहीं पत्रकार का कोई निशानी आपको नहीं मिलेगा। अब प्रश्न यहां पर यह बनता है कि जिन वर्गों से समाज का भला हो, जिन वर्गों से समाज का उन्नति हो, समाज के असली विषय वस्तु शासक और शासन दल तक पहुंचे, हमारे अधिकारी तक पहुंचे, उनके विषय में अगर हम सारे विधायक के लोग, सारे विधायी के लोग, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका का लोग हो, अगर लोगों ने मिल करके अगर नहीं सोचा तो मैं समझता हूं ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। हम लोग पिछले बार भी इस विषय को चर्चा किए थे और हमने एक बात निश्चित रूप से लोगों के बीच में, शायद हमको जहां स्मरण है, मैंने कहा था कि आप लोगों ने हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रांतों में जो पत्रकार के लिए सुख सुविधा प्रदत्त है, उनके लिए जो भी फैसिलिटी उपलब्ध है सरकार के द्वारा, उन तमाम कागज को आप लोग आकलन करिए, उस कागज को कलेक्शन करिए और बैठ करके हमारे झारखंड के पत्रकार बंधुओं मिल करके उसका एक रिपोर्ट तैयार करें और हम समझते हैं इस रिपोर्ट को लेकर के हम लोग सरकार के समक्ष रखेंगे और इस रिपोर्ट के साथ मैं खुद खड़ा रहूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आपका भी सुरक्षा, आपका भी भविष्य, सारा चीज सुरक्षित हो। मैं इस विषय को भी जानता हूं, पत्रकारिता कोई आसान बात नहीं है। हमारे पहले पत्रकार बंधुओं के मुखार वृंद से ये बात आ रहा था कि हम लोग तो किसी दल के आदमी हैं, हमारे साथ दल खड़ा है, हम कभी किसी व्यवस्था के साथ हैं, लेकिन आपके साथ कोई दल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद अगर किसी के द्वारा कोई 19-20 हुआ, कोई चूक हुआ, तो इसको भी आपको उजागर करने का जरूरत पड़ता है। और उजागर करने के क्रम में पत्रकार जगत के बहुत सारे बंधु कोप भाजन का भी शिकार होते हैं और इस कोप का क्या क्या प्रमाण मैं समझता हूं देश और प्रदेश के अंदर में ढेर सारा ऐसा प्रमाण आपके पत्रकारिता जगत में है। इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि सही मायने में हम लोग दल के आदमी हैं, हम लोगों के पास उतना चुनौती नहीं है। कोई सरकारी अधिकारी बन गए, कार्यपालिका के लोग एक बार परीक्षा में बैठे, कंपटीशन में बैठे, कम्पीट कर गए, अधिकारी बन गए, उनको जिंदगी भर नौकरी करना है, भले ही कुछ गलत किया तो एक आध बार सस्पेंड होना है, फिर सस्पेंशन वैकेट भी होना है। उनके पास भी इतना चुनौती नहीं है, लेकिन आपके पास चुनौती है। इसलिए इस तीसरी बात यह है कि चुनौती आपके पास है और आप इस चुनौती को स्वीकार करके और चुनौती से डर करके अगर आपने अपना कलम का ताकत थोड़ा सा कूद कर दिया तो ये समाज और डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा क्षति होगा। और मैं जान रहा हूं कि आप स्वेच्छा से इस पेशे से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आपसे ये चूक बहुत कम होता है जब आप कलम पकड़ते हैं और समाज का विषय वस्तु को बेबाकी के साथ और सच्चाई के साथ लोगों के सामने, हजारों करोड़ों लोगों के सामने उजागर करते हैं, तो आप कभी परवाह नहीं करते हैं इनके शासक दल क्या बोलेगा,
इनके कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति क्या बोलेगा, कोई भी प्रभावशाली अधिकारी क्या बोलेगा, इसका परवाह आप नहीं करते हैं। इस चुनौती को आप स्वतः स्फूर्त रूप से स्वीकार करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश आजाद होने के पहले उस समय में भी जो लोग पत्रकारिता करते थे, जब ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हमारा देश था, उस समय भी पत्रकार लोगों के साथ किस तरह का उपद्रव था, किस तरह का अत्याचार था, यह भी आज इतिहास के पन्नों में है, यह भी छिपा हुआ नहीं है। लेकिन उस समय भी उनके खिलाफ भी, उस समय भी शासक दल के खिलाफ पत्रकार जाने में नहीं हिचके और देश के आवाम के सामने शासक दल का सारा बातों का रखने का काम किए। आपने निश्चित रूप से सुना होगा कितने पत्रकार बंधुओं को उस समय सलाखों के अंदर जाना पड़ा, कितने लोगों को सच्चाई को उजागर करने के लिए काला पानी में अपना जीवन यापन करना पड़ा, कितने लोगों को फांसी के मंच पर भी झूलने के लिए विवश होना पड़ा। यही तो पत्रकारिता है। और इस चुनौती को आप लोगों ने स्वतः स्फूर्त रूप से स्वीकार किया है और आज तक इसका निरंतरता को समाज के बीच में बरकरार रखे हैं। इसलिए मैं अपने तरफ से आपके इस जज्बा को नमन करता हूं और साथ ही उम्मीद भी करता हूं कि लाख चुनौती का सामना आपको क्यों न करना पड़े, लाख संकट क्यों न आपके सामने आए, आप इससे पीछे नहीं हिचकेंगे। आपका कलम का जो ताकत है, कलम का उसको किसी भी कीमत पर कूद होने नहीं देंगे। यही आपसे मेरा उम्मीद है। एक विषय यह भी था कि आज आपके सामने और इस वैश्विक युग में, इस ग्लोबल इरा में और एक चुनौती का सामना आपको करना पड़ रहा है। बहुत सारे वैसे मीडिया के परिवार हैं, वैसे बहुत सारे मीडिया हाउस हैं, जिन मीडिया हाउसों ने आपका भी जो पेशा है उसको भी दूसरे तरफ डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। और समाज के अंदर में ऐसा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है जिसमें आप भी अपने जो पेशा है इसको असहज महसूस कर रहे हैं। आज आप मैं खोल के ही आपके बीच में बताना चाहता हूं, आज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जिस न्यूज को आपने सच्चाई के रूप में अगले दिन प्रकाशित करने का काम कर रहे हैं, वो हो रहा है कि चंद घंटों में और चंद मिनटों में लोग तक पहुंच जाता है। उसमें होता यह है कि आपका मेहनत, आपका परिश्रम का फायदा दूसरा या तीसरा व्यक्ति ले रहा है। ऐसा भी हो रहा है। यह एक नए प्रकार का चुनौती हमारे पत्रकार जगत के सामने आ रहा है। इससे भी आपको लड़ने का जरूरत है और आपको भी नई तकनीक, नए टेक्नोलॉजी को सोचना होगा, कैसे इस व्यवस्था के साथ आपके अपने व्यवस्था को जिंदा रखेंगे। चौथा बात यह था, कोरोना काल में पत्रकार का भूमिका, तो मैं समझता हूं हमारे झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्य इस विषय को तो निश्चित रूप से बोला, इस विषय को आपके समक्ष रखा। सही मायने में मैं भी स्वीकार करता हूं कि कोरोना काल में हमारा पत्रकार बंधु गांव-गांव, कस्बे-कस्बे का दौरा किए और जहां उनको संक्रमित मरीजों का अगर खबर मिला तो उनका जायजा भी लिए और सरकार के द्वारा उन कोरोना मरीजों के लिए जो योजना था उस योजना का लाभ दिलाने में भी मदद किए, चाहे अपने न्यूज के माध्यम से हो, अपने लेखनी के माध्यम से हो, या टेलीफोनिक कांटेक्ट से हो, या अपने स्वयं वहां जाकर के उपस्थित होने के क्रम में हो। हम सारे लोग इस विषय को भी जानते हैं कि कोरोना काल में हर एक आदमी जो समाज में बसे हुए हैं, चाहे पत्रकार बंधु हो, ये समाज के आम आदमी हो, हर एक आदमी, हर एक परिवार निश्चित रूप से कोई न कोई किसी न किसी रूप में अपने को खोया है।
इसमें पत्रकार जगत के भी बहुत लोग खोया है, हम लोगों का भी बीच से बहुत सगे संबंधी, आत्मीय निकट, ये निकट के दोस्त लोग, बहुत लोग हम लोगों से को छोड़ करके अकाल काल ग्रसित हो गए, हम लोगों के बीच से चले गए। ये विभत्स और विचित्र स्थिति था पूरे देश और दुनिया के सामने। और मैं समझता हूं, मैं इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में भी आप पीछे नहीं हटे। मैं मानता हूं कि हमारे डॉक्टर, हमारे चिकित्सा कर्मी, हमारे नर्स, कंपाउंडर, साथ साथ पुलिस कर्मी, प्रशासन के लोग, सारे लोग जगे हुए थे। एक तरफ तो बीमारी से और इस महामारी से निपटने का चुनौती उनके सामने था, दूसरे तरफ पूरे व्यवस्था को ठप करने का यह भी उनके सामने एक चुनौती था। और उन लोगों ने इस चुनौती को बखूबी निभाया कि हमारे बीच में हम कोई समारोह का आयोजन करने से मना ही था। रेलगाड़ी, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, सारा चीज बंद था, सारे प्रतिष्ठान बंद रहे, होटल, स्कूल, कॉलेज, सारा चीज बंद हो गए। एक ऐसी परिस्थिति में बचाने के क्रम में लोगों ने जो काम किया, निश्चित रूप से सराहनीय काम किया। और आपका सारे लोगों को कामों को जन जन तक पहुंचाने का जो आपका जज्बा था, आपके जिम्मे में जो चीज था, वो भी आप लोगों ने बखूबी निभाया। इसलिए कोरोना काल का जो काम पत्रकार लोगों का था, ये बहुत ही सराहनीय काम है, मैं इसको सराहता हूं। तो मैं अंत में आप लोगों को एक बात निश्चित रूप से कह रहा हूं कि सही मायने में आप देश के, दुनिया के तमाम पत्रकार जब एकत्रित हुए हैं, संघबद्ध हुए हैं, और संघबद्ध आदमी तब होता है जब अपना हक, हकूक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है। तो ये आपके लिए और समाज के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत मानता हूं मैं कि आप सारे पत्रकार लोग, सारे लोगों का अपना अपना न्यूज फ्लैश करने का अपना अपना तौर तरीका है, अपना अपना टेक्नोलॉजी है। सारा कंपटीशन रहने के बावजूद, प्रतिस्पर्धा रहने के बावजूद आपने एक मंच में आने का काम किया। और पत्रकार जगत का जो विडंबना है, जो असुविधा है, जो समस्या है, इसको एक प्लेटफॉर्म में रखने का काम किया। ये शुभ संकेत को प्रदर्शित करता है कि निश्चित रूप से आप लोगों के अंदर में इस एकता अगर बरकरार रहा और जिस तरह से, जिस ढंग के साथ आप लोग चलना प्रारंभ किए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में आपका ये असुविधा निश्चित रूप से दूर होगा। और आपके इन असुविधाओं के साथ मैं हूं। जो भी समस्या हम लोगों के समक्ष आया, पूरे देश और राष्ट्र को निर्माण करने का उत्तरदायित्व जब हम लोगों के कंधे में है, हम लोग स्वतःस्फूर्त रूप से इसको ग्रहण किया है, अंगीकार किया है। इस रास्ते में अपने जीवन का बहुमूल्य समय हम लोगों ने जब व्यय किया है, तो निश्चित रूप से अंतिम समय तक अपने इस कार्य से लोगों को लाभान्वित करने का काम करेंगे। और लाख विपत्ति और बाधा और लाख चुनौती आपके कलम के सामने आ जाए, उस पर आप लोग किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि तमाम पत्रकार जगत के साथ हम लोग हैं। और आपका जो समस्या मेरे संज्ञान में आएगा, इस समस्या को मैं सरकार के समक्ष रखेंगे। और आपका लड़ाई में हम भी सहभागी बन करके आपका हक, हकूक और अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संक्षिप्त विचार व्यक्त करते हुए अपना वाणी में विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार जन्मदिन।